अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को 2 दिन के लॉकडाउन के बाद पूरे जनपद में मिले 32 कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 202 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में एलआईयू टीम द्वारा डॉग स्क्वाड व एंटी सबोटेज टीम को साथ लेकर रोडवेज बस स्टैंड व उसके आसपास के क्षेत्र में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। जनपद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कचहरी में लगाया गया कोरोना टेस्टिंग कैंप। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भोरा कला क्षेत्र के गांव हडोली निवासी ग्रामीणों ने हत्या के मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। सूदखोर महाजन द्वारा घर से बेघर किए जाने के बाद कचहरी पहुंचे पीड़ित दंपति ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार को फिर से बाजार अन्य दिनों की भांति ही भीड़ से नजर आए तथा लोग फिर से कोरोना को भूलकर भीड़ का हिस्सा बन गए। हालांकि कोरोना का खतरनाक वायरस सोमवार को भी लोगों को अपना शिकार बनाना नहीं भूला तथा इस जानलेवा वायरस ने सोमवार को भी जनपद के 32 लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया। सोमवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 51 सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोमवार को 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त हुए परिणाम के आधार पर की गई है। साथ ही साथ सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों का रैपिड किट के माध्यम से कोरोना टेस्ट किया, जिसमें 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित पाए गए लोगों में 1 पुरकाजी से, 1 सुजड़ू से, 1 कुकड़ा से, 2 भोकारेडी से, 1 रामराज से, 7 त्रिवेणी शुगर मिल खतौली से, 1 थाना खतौली से, 1 गणेशपुरी खतौली से, 2 बुढ़ाना से, 1 टांडा माजरा बुढ़ाना से, 1 चरथावल से, 1 छिमाऊ से, 1 बधाई खुर्द से, 1 सोरम से, 1 गांधी कॉलोनी से, 3 केशवपुरी से, 1 कलेक्ट्रेट से, 1 गंगनहर कॉलोनी से, 1 जिला परिषद मार्केट से, 1 भरतिया कॉलोनी से, 1 द्वारकापुरी से तथा 1 व्यक्ति इंदिरा कॉलोनी से संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा सोमवार को भी 48 लोग स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 202 है। सोमवार को मुजफ्फरनगर की एलआईयू टीम द्वारा डॉग स्क्वाड व एंटी सबोटेज टीम को साथ लेकर नगर के रोडवेज स्टैंड व उसके आसपास के इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा संदिग्ध दिखाई देने वाले व्यक्तियों एवं सामानों की सघनता से चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान रोडवेज स्टैंड परिसर में खड़े वाहनों को भी चेक किया गया। हालांकि जांच टीम को कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति अथवा वस्तु चेकिंग के दौरान बरामद नहीं हुई है तथा पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह एक रूटीन चेकिंग था, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, जनपद में लगातार हमारी एलआईयू की टीम के द्वारा, फोरेंसिक साइंस की टीम के द्वारा और डॉग स्क्वाड के द्वारा, इन सब के द्वारा लगातार चेकिंग की जाती है, जिसमें कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट कचहरी, कैंपस और जितने भी इम्पोर्टेंट धार्मिक और दूसरे इम्पोर्टेंट स्थान हैं उनकी चेकिंग की जाती है। इसी के संबंध में आज भी ये चेकिंग की गई और ये चेकिंग लगातार चलती रही। जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मुजफ्फरनगर कचहरी में कैंप लगाकर कचहरी आने वाले व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट हेतु सैंपल लिए गए।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर सहारनपुर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सभी जनपदों के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए गए थे, ताकि संक्रमितों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें इलाज मुहैया कराया जा सके। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं तथा इसी क्रम में सोमवार को जिला कचहरी प्रांगण में भी स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर लोगों के कोरोना टेस्ट किए। इस दौरान कचहरी में ज्ञापन देने पहुंचे एक किसान संगठन कार्यकर्ताओं के भी कोरोना टेस्ट किए गए। हालांकि शुरू में ये कार्यकर्ता कोरोना टेस्ट कराने के इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इन लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। हमने मना नहीं करी कोरोना के लिए, हमने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री के नाम, और क्या करेंगे? इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार ने बताया। देखिए, बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये जांच की सुविधा को बढ़ाया गया है। उसी के अनुक्रम में यहाँ कलेक्ट्रेट में भी जो लोग आ रहे हैं उनसे जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग जांच करवा लीजिए। लोग स्वेच्छा से भी जांच करा रहे हैं और वही उसी चीज़ को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ाया जाए, जांचें और करी जाएँ तो जांच। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भोरा कला थाना क्षेत्र के गांव हडोली निवासी कुछ ग्रामीण कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा हत्या के एक मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर रोष जताते हुए मामले में उचित कार्यवाही की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई तथा कचहरी परिसर में ही धरने पर बैठ गए।
इस मामले में मृतक के भाई विकास का कहना था कि विगत 20 मई को उसके भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद एसएसपी द्वारा 31 जुलाई को इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। परंतु आज तक भी पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है तथा हत्या आरोपी खुले घूम रहे हैं तथा पीड़ित पक्ष को इन लोगों से जान का खतरा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के भाई विकास ने बताया। भैया 20 मई 2020 को मेरे भाई की हत्या हुई थी और एसएसपी साहब ने आदेश दिए थे गिरफ्तारी के 31/7 को। 302 में मेरा मुकदमा दर्ज है मेरे भाई की हत्या का, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, जबकि लिखित में आदेश पहुंचे हुए हैं सीओ साहब के पास में कि गिरफ्तार किया जाए, तब गिरफ्तारी नहीं है। अब बताओ किससे हम किस चीज़ की उम्मीद लगाएं? सिर्फ कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होने का, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। 302 का अपराधी खुला घूम रहा है, बार बार शिकायत की जा रही है, हमें अपनी जान का खतरा है, अनहोनी हो सकती है, लेकिन उस चीज़ के लिए कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ नाम है कि कार्रवाई की जा रही है। क्या चाहते हैं साहब? गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई किया जाए, गिरफ्तारी के बाद में भी वो वही रहेगा, कोई और नहीं होगा। गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की, जितना टाइम देना दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक गिरफ्तारी होने के बाद होना चाहिए। वहीं इस मामले में एसपी देहात श्री नेपाल सिंह का कहना है कि इस मामले की विवेचना की जा रही है तथा जांच के बाद प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये लोग जो आज मुझसे मिले थे, ग्राम हड़ोली भोराकला में पड़ता है, उसमें आए थे। इसमें मुकदमा लिखा है 138/2020। ये मुकदमा पहले कागजी बात के प्रवृत्त हुआ है। इसमें विवेचना जारी है, विवेचना में जो भी सही बात होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। इसकी भी अगर ऐसी बात तथ्य आती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। फिर विवेचना की बात, विवेचना एसएचओ विवेचना कर रहे हैं इसकी। जो भी सही बात है हमारे द्वारा बता दिया गया है कि इसमें निष्पक्ष और बिल्कुल बिना किसी दबाव की विवेचना करें और सही तथ्य आते हैं गिरफ्तारी करें। सूदखोर महाजन द्वारा घर से बेघर किए जाने के बाद सोमवार को मुजफ्फरनगर के गांव बहादुरपुर निवासी एक पीड़ित दंपति न्याय की आस में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा तथा जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए मदद की गुहार लगाई। दंपति का कहना था कि उन्होंने लगभग 3 वर्ष पूर्व अपने गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ पप्पू से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। दंपति के अनुसार वे लोग अब तक धर्मेंद्र को 2,24,000 का भुगतान कर चुके हैं, परंतु धर्मेंद्र अब भी उनसे 2.25 लाख रुपए की और मांग कर रहा है तथा पैसे नहीं देने पर धर्मेंद्र ने उन लोगों को घर से बाहर निकालकर घर पर कब्जा कर लिया है, जिस कारण वो लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित दंपति ने बताया। मेरा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र कहाँ के रहने वाला हो? गाँव बहादुरपुर है जी। क्या मामला हुआ? मामला यह हुआ जी, एक साहूकार से पैसे लिए थे, उसके पैसे हम दे चुके जी, 2,24,000 रुपये दे चुके और वो हमें यहाँ से घर से निकाल रखे हैं, हमें मतलब घर नहीं टिकने दे रहे। जो कह रहे 2.25 लाख रुपये और दो। कितने रुपये लिए थे? 1 लाख रुपये लिए थे जी। 2 लाख दे चुके? 2,24,000 रुपये दे चुके आप? जी हाँ। कितने की डिमांड कर रहा है? ये 3 साल की बात है। अब कितने मांग रहा है वो? 2.25 लाख रुपये मांग रहा जो। कब आपने उससे पैसे ले रहे? 30 साल है जी, ये 30 साल चालू है जी। अच्छा, तो कौन है वो जिससे पैसे? ये जाट का है जी। क्या नाम है उसका? पप्पू दड़ा करता है जी। अच्छा जी, ब्याज पे लिया था आपने? जी, 2 किशोर जी। तो क्या चाहते हो आप? है जी, हम तो इंसाफ चाहते हैं जी, इंसाफ चाहते हैं। तो अभी आप किससे मिले? हाँ जी, अभी किससे मिले? डीएम साहब से मिलना है जी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को 2 दिन के लॉकडाउन के बाद पूरे जनपद में मिले 32 कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 202 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में एलआईयू टीम द्वारा डॉग स्क्वाड व एंटी सबोटेज टीम को साथ लेकर रोडवेज बस स्टैंड व उसके आसपास के क्षेत्र में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। जनपद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कचहरी में लगाया गया कोरोना टेस्टिंग कैंप। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भोराकला क्षेत्र के गांव हडोली निवासी ग्रामीणों ने हत्या के मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। सूदखोर महाजन द्वारा घर से बेघर किए जाने के बाद कचहरी पहुंचे पीड़ित दंपति ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
आज।